एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। स्कंद उपनिषद स्वामी कार्तिकेय और ऋषि अगस्त का संवाद आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या का ये पवित्र पावन दिवस आज इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। ओम शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्च चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चिन्न लग्नम गुरुरोर गृहपदमे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। देवताओं जैसा सुंदर शरीर चाहे हमको मिल जावे, लक्ष्मी जैसी जीवन संगनी पत्नी किसी को मिल जावे, अनेक अनेक प्रकार से वो व्यक्ति प्रभावशाली हो जावे, यश और कीर्ति को प्राप्त कर ले, मेरु पर्वत के समान उससे भी अधिक धन संपदाओं के ढेर किसी को मिल जावे, किंतु ब्रह्मरूप गुरु के कमल चरणों में जिसको भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, प्रीत उत्पन्न नहीं हुई, जिसके हृदय में गुरु की भक्ति नहीं, तो उसने जगत में आके क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। गुरु की वाणी, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु में भक्ति होने से ही मनुष्य का भाग्य उज्जवल होता है और परम ब्रह्म की प्राप्ति संभव होती है। कण कण में समाये हुए उस पुरुष ब्रह्म परमात्मा का हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें।
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। स्कंद उपनिषद। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय और अगस्त मुनि का संवाद। सत्य का सिंहासन है, धर्म की ज्योति है। राजहंस सच्चे मोतियों को चुगते हैं, यानी जिस मनुष्य के भीतर विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ऐसा पुरुष धर्म का ही आचरण करता है। अधर्म और दुष्कर्मों से वो अपने जीवन को बचाता है। वेद मंत्र जिस सनातन पुरुष परमात्मा की महिमा को गाते हैं, जिसको वेद अजर अमर बताते हैं, वो अक्षर अविनाशी, अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अपनी स्थिति से कभी पतित नहीं होता, विनष्ट नहीं होता, दुख और क्लेशों को जो हरने वाला मंगल राशि परमात्मा परम ब्रह्म है। जो उसकी शरण में जाते हैं, जो निरंतर उसका ध्यान करते रहते हैं, वह उनके दुखों को मिटाता रहता है। जीवन में जो दुख संकट पतझड़ आते हैं, उनमें भी वो प्रभु परमेश्वर सुख और शांति के पुष्प खिलाता है। वो अजर अमर सनातन युवा सखा मेरा आराध्य देव है, मेरा परम मित्र है, जिसने मेरे हाथ को कस के पकड़ा हुआ है। संसार की आंधियां, समुद्रों में उठते हुए तूफान, जिससे मुझे नष्ट ना कर डाले, वो हृदय के अंधकार को, अज्ञान को, तमस को मिटाता है। ब्रह्म ज्योति कण कण में ब्रह्म दर्शन की क्षमता वो मुझे प्रदान करता है। जो भी उसका ध्यान करता है, सिमरन करता है, वो अवश्य ही उस अनंत असीम शाश्वत मोक्ष पद में विश्राम पाता है। योगियों के हृदय में उसका निवास है, कण कण में उसका प्रकाश झलकता है। हे आदिदेव, जो क्षण क्षण सांस सांस पर तेरी उपासना आराधना करते रहते हैं, वे कभी भी किसी भी जन्म में नरकगामी नहीं होते। ब्रह्म रूप गुरु की आरती गाओ, जिससे हमारे घट में, अंतःकरण में ईश्वर की शाश्वत ज्योति जागृत हो जावे। अपने हृदय के पटल पर
सत्कर्मों के सुनहरे अक्षर हम लिखें, बुरे कर्मों के काले लेख हम कभी न लिखें। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, 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 राजहंस चुगते सच्चे मोती, राजहंस चुगते सच्चे मोती, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे, सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, राजहंस चुगते सच्चे मोती, राजहंस चुगते सच्चे मोती, सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। वेदों के मंत्र जिसकी महिमा गाते, जिसको अजर अमर बताते, वेदों के मंत्र जिसकी महिमा गाते, जिसको अजर अमर बताते, वो प्रभु अक्षर ब्रह्म अविनाशी, दुख हरता सुख मंगल राशि, जो प्रभु अक्षर ब्रह्म अविनाशी, दुख हरता सुख मंगल राशि, दुख हरता सुख मंगल राशि, दुख हरता सुख मंगल राशि, सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, सत्य का सिंहासन धर्म की
ज्योति। राजहंस चुगते सच्चे मोती। राजहंस चुगते सच्चे मोती। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। दीन दुखियों के दुख मिटाने वाले, पतझड़ में फूल खिलाने वाले। दीन दुखियों के दुख मिटाने वाले, पतझड़ में फूल खिलाने वाले। पुरुष सनातन अजर सखा मेरा, जिसने पकड़ा है हाथ मेरा। पुरुष सनातन अजर सखा मेरा, जिसने पकड़ा है हाथ मेरा। जिसने पकड़ा है हाथ मेरा। जिसने पकड़ा है हाथ मेरा। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। राजहंस चुगते सच्चे मोती। राजहंस चुगते सच्चे मोती। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। तमस अज्ञान को मिटाने वाले, ब्रह्म ज्योति दर्शाने वाले। तमस अज्ञान को मिटाने वाले, ब्रह्म ज्योति दर्शाने वाले। प्रभु जो करता तेरा ध्यान, मोक्ष पद में पाता विश्राम। हे प्रभु जो करता तेरा ध्यान, मोक्ष पद में पाता विश्राम। मोक्ष पद में पाता विश्राम। मोक्ष पद में पाता विश्राम। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। राजहंस चुगते सच्चे मोती। राजहंस चुगते सच्चे मोती। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति।
योगियों के हृदय में तेरा निवास, कण कण में तू करता प्रकाश। योगियों के हृदय में तेरा निवास, कण कण में तू करता प्रकाश। जो मन में रात दिन तुझे ध्यावे, किसी भी जन्म में नरक न जावे। जो मन में रात दिन तुझे ध्यावे, किसी भी जन्म में नरक न जावे। किसी भी जन्म में नरक न जावे। किसी भी जन्म में नरक न जावे। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, सत्य का सिंहासन धर्म की ज्योति। राजहंस चुगते सच्चे मोती, राजहंस चुगते सच्चे मोती। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। ब्रह्म रूप गुरु की आरती गाओ, घट में शाश्वत ज्योति जगाओ। ब्रह्म रूप गुरु की आरती गाओ, घट में शाश्वत ज्योति जगाओ। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले, मत लिख हृदय पे तू लेख काले। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले, मत लिख हृदय पे तू लेख काले। मत लिख हृदय पे तू लेख काले। मत लिख हृदय पे तू लेख काले। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, सत्य का सिंहासन धर्म की ज्योति। राजहंस चुगते सच्चे मोती, राजहंस चुगते सच्चे मोती। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, सत्य का सिंहासन धर्म की ज्योति। राजहंस चुगते सच्चे मोती, राजहंस चुगते सच्चे मोती। सत का सिंहासन
सत का सिंहासन, सत का सिंहासन, धर्म की ज्योति। स्कंद उपनिषद का प्रारंभ। तत्र अद्रासेन मुनिश्रेष्ठो अगस्त्यः साक्षात् षडाननं प्रणम्य दंडवत भूमौ सपत्नी को महातपः तुष्टावगिरि जासूनुं सूक्तैः श्रुति समवदेवैः तथा स्वकृत्य स्तुत्य प्रबद्ध कर संपुटः। मुनि अगस्त ने श्रीशैल पर्वत पर पहुंचकर शिवपुत्र कार्तिकेय का दर्शन पाया तथा अपनी पत्नी लोपामुद्रा सहित पृथ्वी पर मस्तक रख के दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार से कहा। उन्होंने अगस्त मुनि ने वैदिक मंत्रों से और स्वयं रचे हुए सूक्तों से हाथ जोड़कर उन शिवपुत्र की स्तुति की। नमोस्तु वृंदारक वृंदबंध पादारविंदाय सुधाकर षडानना यामित विक्रमाय गौरी हृदयानंद समुद्भावाय नमोस्तु तुभ्यं प्रणतार्ति हंत्रे कर्त्रे समस्तस्य मनोरथानां दात्रे रथानां परतारकस्य हंत्रे प्रचंड सुरतारकस्य अमूर्तमूर्ताय सहस्त्रमूर्तये गुणाय गुण्याय परात्पराय अपार पराय 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 नमोस्तु तुभ्यं शिखी वाहनाय नमोस्तु ते ब्रह्मविदां वराय दिगंबराय अंबर रसम स्थिताय हिरण्यवर्णाय हिरण्य बाहवे नमो हिरण्याय हिरण्य रीतसे। हे देवगणों के समूह से वंदित कमल चरणों से सुशोभित सुधाकर अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाले हृदय को आनंदित करने वाले हे गौरी पुत्र अमित विक्रम षडानन 6 शास्त्रों को जानने वाले 6 विद्याओं को जानने वाले 6 चक्रों पर नियंत्रण करने वाले मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। आप प्रणत जनों का दुख नाश करने वाले समस्त मनोरथों को प्रदान करने वाले तारकासुर जिसने इंद्र के सिंहासन को छीन लिया था
उसका वध करके पुनः इंद्र का सिंहासन इंद्र को प्रदान करने वाले मैं आपको प्रणाम करता हूं। मूर्त अमूर्त समस्त प्राणियों के उदय उद्भव करने वाले मंगल स्वरूप सत रज तम गुणात्मक गुणों में प्रधान मयूर वाहन मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। वेद जानने वालों में श्रेष्ठ वेदज्ञ दिगंबर आकाश ही जिसके वस्त्र हैं, आकाशस्थ निरंतर ब्रह्म आकाश में ध्यान रूप से स्थित रहने वाले सुनहरे हिरण्य वर्ण विशाल भुजाओं वाले हिरण्य रूप हिरण्य गर्भ रूप आदि पुरुष हिरण्य रेता ऊर्ध्व रेता यानी जिसका ध्यान निरंतर उस परम ब्रह्म में लगा है, ऐसे हे शिवपुत्र कार्तिकेय मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अगस्त मुनि ने ऐसा कहा। आगे वो कहते हैं तपः स्वरूपाय तपोधनाय तपः फलनाम प्रति पादकाय सदा कुमाराय ही मारमरणि तरणि कृते विराग्यणे नमः। नमो अस्तु तुभ्यं शरजन्मने विभो प्रभात सूर्य अरुणदंत पंक्तये बालाय च अबालाय पराक्रमाय अशाणमा तुदयाल मनातुराय मेढुस्त मयोत्तर मेढुषे नमो। नमो गणानां पतये गणाय नमो अस्तुते जन्म जरातिगाय नमो विशाखाय सुशक्ति पाणये। सर्वस्य नाथस्य कुमारकाय क्रौंचरचयितार कमाय काय स्वहीय गंगेय च कार्तिकेय शैवेय तुभ्यं सतत नमोऽस्तु। इत्थं परिष्टुत्य सकार्तिकेयं नमो नमः स्वित्तस्य विभाषणमाणः शिस्तृतः परिक्रम्य मुरो विवेश स्थितो मुनि शोप विशेति चोक्तः। हे तपोरूप हे तपोधन तप के फल को प्रदान करने वाले तपस्वियों के प्रति मृदुमान सदा कुमार अवस्था में युवावस्था में रहने वाले काम क्रोध को जीतने वाले ऐश्वर्यों से वैराग्यवान तुम्हें प्रणाम है प्रणाम है। हे शरजन्मा सरकंडों के वन में उत्पन्न हुए पाए गए
तुम्हें प्रणाम। सूर्यवत अरुण तुम्हारा वर्ण है। युवा और बाल स्वभाव होते हुए भी पराक्रम से भरपूर 6 माताओं के द्वारा ममत्व को प्राप्त हुए, फिर भी मोह से ग्रसित न होने वाले हे शिवपुत्र, हे सदा उत्तर पथ में गमन करने वाले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जन्म और जरा वृद्धावस्था से परे उत्तम दिव्य शक्ति को धारण करने वाले तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं। तुम सभी के नाथ, असुरों का विनाश करने वाले कार्तिकेय शैवेय, तुमको सतत प्रणाम करता हूं। ऐसा स्तवन करने के पश्चात अगस्त मुनि नमो नमः नमो नमः नमो नमः कहते हुए कुमार कार्तिकेय की परिक्रमा करके पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए शांत भाव से बैठे और इस प्रकार अगस्त मुनि ने पुनः उच्चारण किया, हे शिवपुत्र, महादेव शिव ने आपको जो ज्ञान दिया है, वेदों का, उपनिषदों का और धर्म आचरण का, वो ज्ञान सुनने की मेरी अति लालसा है। उसे आप करुणा करके मेरे प्रति कहें। तब कुमार कार्तिकेय ने शांत भाव से मुदित प्रसन्न मुद्रा में ये कहना प्रारंभ किया, ओम आचारः परमो धर्मः। हे मुनि, मनुष्य का सत्य आचरण ही परम धर्म है। आचारः परमं तपः, उत्तम सत्य आचरण ही परम तप है। कोई मुंह से बातें बनाता रहे और उसका आचरण उत्तम ना हो तो उसके ज्ञान वाणी का कोई भी आदर नहीं करता। आचारा द्वर्धर्ते हया युरा चारात माम संज्ञयः आचारमेव प्रथम तस्मा दायष्ट्व क्षणमुख देवदेवो यथा प्राह तवाग्रे त्वम तथा वद। हे मुनि, उत्तम आचरण से ही मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देव जातियां और मनुष्य जातियां उत्तमता और महानता को प्राप्त करती हैं। सत्य आचरण ही मनुष्य के लिए अनुकरण करने के लिए परम मार्ग है, गति है। सत्य आचरण को धारण करने से पापों का क्षय होता है, पाप नष्ट होते हैं,
दुर्बुद्धि नष्ट होती है। महादेव ने जो ज्ञान सदाचरण का मुझको दिया है, वो ही ज्ञान हे परम तपस्वी, हे अगस्त मुनि, मैं तुम्हारे सन्मुख कह रहा हूं। मित्रा वरुणः जाख्यानि सदाचार सताम हितम, सदाचार नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् स्थावरा क्रमयो अब्जाश्च पक्षिणः पशवो नराः क्रमेण धार्मिक स्तव वेते हयैतभ्यो धार्मिकासुराः सहस्रभागः प्रथमाद द्वितीय अनुक्रमाथा सर्व एते महाभागाय वनमुक्ति समक्षया चतुराण मार्प भूतानां प्राणिनो अतीव च उत्तम प्राणेभ्यो अपि मुनि श्रेष्ठः सर्वबुद्धयुक्त जीविनः मति मदवयो नरः श्रेष्ठा स्तेष्य श्रेष्ठा स्तु वाडवा विप्रेभ्यो अपि च विद्वांसो विद्वद भयकृत बुद्धश्च। हे मित्र वरुण नंदन, हे अगस्त मुनि, जिसका नित्य आचरण करने से सभी अभीष्ट और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनुष्य महानता को प्राप्त होता है, सज्जनों के लिए जो हितकर है, तुम्हारे समक्ष उस सदाचार का मैं वर्णन करता हूं। स्थावर क्रमी कीड़े मकोड़े, जलचर, जीव, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ये क्रमशः एक के बाद एक उच्चतर स्थिति को प्राप्त हैं, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात स्थावर से जो जड़ हैं, एक जगह खड़े हैं, जैसे वृक्ष, जैसे पत्थर, शिला, पर्वत, ये स्थावर कहे जाते हैं। इनसे उत्तम क्रमी कीड़े मकोड़े, बहुत छोटे छोटे जीव हैं, जो यहां से वहां चल सकते हैं। उससे भी अधिक जलचर हैं, जल में रहने वाले जीव हैं। उससे भी अधिक नभचर हैं, पक्षी हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं। उनसे भी अधिक श्रेष्ठ पशुओं को कहा जाता है। उन पशुओं से अधिक मनुष्य धार्मिक हैं। मनुष्यों में धर्मात्मा सन्यासी उनसे भी धार्मिक हैं, और देवगण इन सब से अधिक धार्मिक हैं। स्थावरों की तुलना में क्रमी सहस्त्रांश, सहस्त्र गुने अधिक हैं। इसी प्रकार क्रमशः पहले से अगले को 1000 बार उच्च अवस्था में समझना चाहिए। इस श्रेणी में मनुष्यों के विषय में आप सुनिए। मनुष्य का जन्म लेना
अति दुर्लभ है। इस संसार में कितने ही प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जीव, जूं, खटमल आदि। अंडज, अंडों से जो उत्पन्न होते हैं पक्षी जैसे। उद्भिज, जरायु, उद्भिज वे जो आज पैदा हुए कल को मर गए, कीड़े मकोड़े। जरायुज जो जेर से उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य, पशु, गाय, भैंस आदि। इन चतुर्विध प्राणियों में चेष्टा युक्त प्राणी उत्तम है। इनकी अपेक्षा ज्ञान पूर्वक चेष्टा करने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। इन जीवों में भी मनुष्य प्रधान है। इन मनुष्यों में भी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य जो परम ब्रह्म के ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को गुरु से धारण करता है, उसको सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। इन ब्राह्मण छात्रों में भी, ब्रह्मवेत्ता मनुष्यों में भी विद्वान पुरुष श्रेष्ठ है। विद यानी जो वेद के गहन अर्थों को जानता है, जो वेद मंत्रों का अर्थ कर सकता है और दूसरों को समझा सकता है, जो वेदों की सहायक ग्रंथ शास्त्रों को समझ सकता है और समझा सकता है। इन विद्वानों में भी वेद, धर्म और शास्त्र के अनुसार उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य दुर्लभ हैं और श्रेष्ठ हैं। किसी को ज्ञान की बातें तो कोई भी बता सकता है, किंतु उसका पालन करना हर किसी के वश में नहीं होता। जो धर्म का आचरण करता है, जो कहे वैसा ही करे, जिसकी वाणी में करनी और कथनी एक जैसी हो गई है, ऐसे पुरुष दुर्लभ होते हैं। शिवपुत्र कार्तिकेय आगे कहते हैं, प्रथमम धर्मम सर्वस्वम प्रोक्ता यम नियमा यमः। यम नियम के बारे में वो बात कर रहे हैं। अस्तेष्वेव वै यत्नः कर्तव्यो धर्म मिच्छता सत्यम क्षमा आर्जवम ध्यानमा नरशस्यम अहिंसनम दमः प्रसाद माधुर्य मृदयेति यमा दशः। यम नियम के धर्म को सर्वस्व कहा गया है, सब कुछ कहा गया है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शुचिता, पवित्रता, स्वाध्याय, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये इनका जो अनुष्ठान करता है वह व्यक्ति ईश्वरीय दीप्ति से दीप्तमान हो जाता है। ऐसे मनुष्य के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्म की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को
यम नियम का अनुष्ठान यत्न पूर्वक करना चाहिए। सत्य, क्षमा, सरलता, ईश्वर ध्यान, क्रूरता और निर्दयता से रहित होना, अहिंसा, इंद्रियों का संयम, सदा मन से प्रसन्न रहना, मधुरता को धारण किए रहना, कठोरता को त्याग देना, कोमलता को धारण करना, ये यम कहे गए हैं। शौचम, स्नानम, तपोदानम, मौन, यज्ञ, अध्ययन, व्रतम, उपोषणोपस्थः, दंडो दर्शनः, नियमः स्मृतः, शुचिता, तन मन धन की पवित्रता, स्नान, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, मौन, यज्ञ और अपनी अंतरात्मा में अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न, स्वाध्याय, व्रत, नियम धारण, उपवास आदि, ये 10 नियम कहे गए हैं। कामम, क्रोधम, मोहम, मात्सर्यम, लोभमेव च अमोन षड वैरणो जित्वा सर्वत्र विजयी भवेत। हे मुनि, जो मनुष्य काम, क्रोध को, मद और मोह को, ईर्ष्या, द्वेष को, लोभ को, इन शत्रुओं को जीत लेता है, उसे भूमंडल और स्वर्ग में सब जगह विजय की प्राप्ति होती है। हित्वा श्रुतेर अध्ययनम यो अन्यत पठितुमिच्छति स दोग्ध्रीं धेनुम उत्सृज्य ग्राम क्रोडीम दुदुक्षाति। वेदों के स्वाध्याय को ही परम तप कहा है। गुरु के द्वारा बताई हुई ज्ञान पद्धति को, साधना पद्धति को ही परम तप कहा है। इनको त्याग कर कोई अन्य मार्ग जो ढूंढता है, सनातन मार्ग को त्याग के गुरु के कहे हुए वचनों में अविश्वास करके जो अन्य मार्ग को ढूंढता फिरता है, वह मनुष्य कैसा है? जैसे दूध देती हुई कामधेनु गाय को त्याग कर कोई गांव में घूमने वाली शूकरी, सूअर, सूरी को दोहने की इच्छा करता हो, वो व्यक्ति ऐसा मूर्ख होता है जो ब्रह्म विद्या का त्याग करके अन्य पूजाओं में लग जाता है। यथा दारूपयो हस्ति यथा कृतिमयो मृगः तथा विप्रो अनधीय नस्त्रयो अमी नामधारिणः। जिस प्रकार से लकड़ी का हाथी या चमड़े का मृग खिलौने केवल खिलौने मात्र हैं, व्यर्थ हैं, ना वो मृग है, ना वो हाथी है। उसी प्रकार से स्वाध्याय से रहित जो अध्ययन नहीं करता, ऐसा साधक केवल
देखने मात्र के लिए हाथी और मृग के समान है, ऐसे महात्मा को केवल नाम मात्र का महात्मा समझना चाहिए। हे मुनि, किस किस समय उस परमेश्वर के नाम को जपना चाहिए और कब नहीं जपना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भ्रम में पड़े रहते हैं। तुम मेरे द्वारा ये सनातन पद्धति सुनो। जब मनुष्य अन्न को कूटता है, धान कूटते हैं, आटा पीसते हैं, कुछ छानते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कुछ फूल या अन्य कोई वस्तु सूंघते हैं, स्नान करते हैं, इन सभी समय में उस परमेश्वर के नाम को जपते रहना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। भोजन करते समय, सोते समय, निद्रा से जागते हुए, छींकते समय, किसी कार्य को आरंभ करने जा रहे हैं उस समय, या किसी कार्य को हमने पूरा कर लिया है उस समय, मुंह से कटु वचन, अप्रिय वचन निकल जाएं, उसका परिहार करने के लिए उस समय परमेश्वर के नाम को जपें। कुछ जल या दूध आदि पी रहे हैं, कोई ग्रस्त रति काल में किसी को स्पर्श करते हुए, कुछ सुनते हुए या बोलते हुए, यहां तक कि शौच के समय भी, मल मूत्र त्यागते समय भी, ये 20 कार्य और इनके अतिरिक्त जो भी मनुष्य शरीर से, मन से कार्य करता है, उस समय परमेश्वर के नाम को मन में जपते रहना चाहिए। जो ऐसा करता है उसी को परमेश्वर का भक्त और मित्र जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त शेष दूसरे तो नाम मात्र के ही भक्त कहे गए हैं। प्रत्येक सांस पर, हर समय परमेश्वर के सुमरन और ध्यान में रहने वाला व्यक्ति देवगणों के समान पवित्र होकर अंत में तद ब्रह्मा हम, मैं ही वो परम ब्रह्म हूं, ऐसी भावना करता हुआ उस परम पुरुष परमात्मा में एकाकार हो जाता है। आज ये प्रथम वार्ता शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय और अगस्त मुनि की पूरी होती है। इसका क्रम निरंतर आगे चलेगा। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, सत का सिंहासन धर्म की ज्योति, राजहंस चुगते सच्चे मोती, राजहंस चुगते सच्चे मोती, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, श्वेत सिंहासन
छत्र विराजे। अनहद शब्द गैब धुन गाजे। अनहद शब्द गैब धुन गाजे। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। जो मन में रात दिन तुझे ध्यावे, किसी भी जन्म में नरक न जावे। जो मन में रात दिन तुझे ध्यावे, किसी भी जन्म में नरक न जावे। ब्रह्म रूप गुरु की आरती गाओ, घट में शाश्वत ज्योति जगाओ। ब्रह्म रूप गुरु की आरती गाओ, घट में शाश्वत ज्योति जगाओ। घट में शाश्वत ज्योति जगाओ। घट में शाश्वत ज्योति जगाओ। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। सत्य का सिंहासन धर्म की ज्योति। राजहंस चुगते सच्चे मोती। राजहंस चुगते सच्चे मोती। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। सत्य का सिंहासन धर्म की ज्योति। सत का सिंहासन धर्म की ज्योति। सत्य का सिंहासन धर्म की ज्योति। सत का सिंहासन एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।